हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा सोचते होंगे और अच्छा सोचकर ही आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि पल पल कठिनाइयाँ तो है, परेशानियाँ तो है। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो परेशान नहीं है आज के टाइम में। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ को लेकर, किसी को फाइनेंसिस को लेकर, किसी को लव लाइफ को लेकर परेशानी तो होती रहती है। तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे मई 2026 में मेष राशि वालों के लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या कौन सी खुशियां आ रही है आपके लिए। जानने की कोशिश करेंगे आपकी करियर, लव लाइफ, मनी, फाइनेंसेस, सब कुछ। मेष राशि वाले, आपका महीना कैसा रहेगा, क्या चीज़ें होने वाली है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। और ये चीज़ें तब होंगी आपके जीवन में जब आपको विश्वास होगा यूनिवर्स के ऊपर और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगेंगे। तो जो भी पॉजिटिव है, सोचिए कि ऑलरेडी आपके जीवन में हो चुका है। सो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में और वही चीज़ें हो रही है, वही आपका सपना पूरा हो रहा है। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो मेष राशि वाले, बिना देर किए एरीज मेष राशि, चलिए आपके लिए देख लेते हैं मैं मई 2026 का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो दो डेक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले ये डेक यूज करेंगे और देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एम्प्रेस है, वाओ क्या ब्यूटीफुल एनर्जीज है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम हैंगमैन। क्या बात है। सो देखिए यहाँ पर एरीज मेष राशि वाले, आपके लिए यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते आ रहे हैं अभी तक। मतलब कुछ पाना चाहते हो, उसके पीछे ही पड़े हो आप। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब है तो उसके पीछे तैयारी कर रहे हो, भाग रहे हो यहाँ वहाँ, क्योंकि आप जिद्दी हो। एरीज मेष राशि वाले फोकस बनाए रखते हैं ऐसे लोग। और मेष राशि वाले ऐसे भी होते हैं ना कि उनको जीतना पसंद होता है, उनको हारना कभी पसंद नहीं है। तो जीतने के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप परेशान इसलिए हो कि आपने मेहनत पूरी तरीके से की है। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि भागदौड़ भी कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाए तो बाकी चीज़ें किस काम की। सो यहाँ पर आपके लिए इस महीने में आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आराम मतलब पूरा दिन सोना नहीं है, 8 घंटे काम करें। जो दिन के 8 घंटे हर कोई काम के लिए देता है, तो 8 घंटे आप काम के लिए दे सकते, बाकी वक्त अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट करें। 8 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो 8 घंटे की नींद भी तो ज़रूरी होती है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल मतलब क्या है, नींद, बराबर नींद टाइम से लेना, साथ ही साथ आप योगा मेडिटेशन करना, अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है और वो खाना टाइम पर भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर चीज़ें आपके लिए आ रही है। सक्सेस तो आपको मिल रहा है, आपके जीवन में सक्सेस आते हुए नज़र आता है। सक्सेस किस चीज़ का हो सकता है, ये किसी चीज़ में आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये विश फुलफिलमेंट भी बता रहा है मुझे। आपकी करियर को लेकर बहुत एक अच्छा टाइम हो सकता है। आप आगे बढ़ सकते हो और कुछ डिसीजंस लेंगे। मतलब अभी तक अगर आप ऐसे थे ना कि गवर्नमेंट जॉब और वहीं पर अटके हुए थे, या यही कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, यही कॉलेज, अभी आप अपना रास्ता चेंज करेंगे। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ, ये नहीं तो वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और चीज़ें और ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे ज़रूर। ये आपके लिए लव लाइफ में लागू होता है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि किसी से आपने प्यार किया या किसी को अपना दिल दिया और उसको पाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी फ़िलहाल हो सकता है कि लव लाइफ को छोड़कर आप करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो करियर में मुझे एक अच्छा स्टेबल वक्त दिखाई देता है। काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मुझे सक्सेस मिलेगी या कब मेरा भी टाइम आएगा। सोच सोच कर देखिए यहाँ पर आप किसी चीज़ भी, मतलब क्या होता है ना मेष राशि वाले आपके लिए, कि अगर वो चीज़ आपके मुताबिक वैसे नहीं हुई, जैसे कि आपने सोचा कि मेरी सैलरी एक
1 लाख होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इस महीने में होनी चाहिए, इंक्रीमेंट मेरा होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो आप टेंशन ले लेते हो कि क्यों नहीं हुआ, मैंने अपना 100% दिया तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपने अपना 100% दिया और पूरी शिद्दत के साथ आपने सब मेहनत भी की है, लेकिन यूनिवर्स के टाइम पर भी आपको यकीन तो करना है। जब वो वक्त आएगा कोई नहीं रोक सकता है, और यहाँ पर वो दिखा भी रहा है कि अभी से आपका वक्त बदल रहा है, आगे बढ़ रहे, विश फुलफिलमेंट तो है, और आगे के 3 महीने में आप देखेंगे और चीज़ें बदल रही हैं। सो यस, बी पॉजिटिव। करियर में बहुत अच्छा वक्त है, बिकॉज देयर इज एम्प्रेस। आप परिपूर्ण इंसान हैं, आप एक ही चीज़ में अटक कर रहने वाले नहीं हैं। आप ये नहीं तो वो नहीं तो ये ट्राई करके आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ये तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी वक्त बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अभी से अगले 3 महीने में वक्त ज़रूर बदलेगा। सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। आपका कोई सपना, बहुत बड़ा सपना सच हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, या फिर हो सकता है कि शिफ्टिंग करना चाहते हो। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, जैसे कि भाड़े के घर में रहते हो, तब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आते हो। या फिर आपका जॉब के कारण हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, उसके वजह से भी हो सकता है। या फिर आप पुराना घर छोड़कर नया घर ले रहे हो, तो उसके लिए भी मुझे दिखाई देता है, या ऐसा कुछ प्लानिंग हो सकता है। ठीक है। साथ ही साथ आपकी हेल्थ की बात मैंने पहले ही कह दी है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सेहत का ख्याल रखना है। करियर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल टूटा है, और इस वक्त आप लव लाइफ को बिल्कुल किनारा कर रहे हो, या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में आप सोचते रहेंगे तो टेंशन बढ़ेगा। अगर आपकी लव लाइफ ख़राब है और आपको लगता है कि ये जब भी आप सोचते हो उस व्यक्ति के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तब तक आपको तकलीफ होती है, तो जिस चीज़ से आपको तकलीफ होती है उसके बारे में सोचना बंद करना ही बेहतर होता है, समझदारी होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अभी लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहते, या अभी आप वक्त देना चाहते हो, आपको अपने आप को भी वक्त देना चाहते हो और अपने पार्टनर को भी, और थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो। लव लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हुई तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर ऑलरेडी आप रिश्ते में हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, तो कोई यहाँ पर आपके सपनों का राजकुमार या आपकी सपनों की राजकुमारी से मुलाकात हो सकती है। किसी से यहाँ पर रिश्ता बन सकता है, या किसी के कांटेक्ट में आप आ सकते हो, किसी से कनेक्शन आपका बन सकता है। ये कॉलेज में हो सकता है, या जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर किसी के साथ मुलाकात होकर इंटरेक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू भी किसी से मुलाकात हो सकती है। इस महीने में कुछ चांसेस बनते हैं कि कोई न्यू व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, और ये कनेक्शन आपको फील कराएगा कि यस, मुझे प्यार हो गया, या प्यार वाले जो होते हैं ना, बटरफ्लाइज आते हैं स्टमक में, वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो है अपने फाइनेंसिस को लेकर। आप अपने पैसों को लेकर और फाइनेंसिस को लेकर ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि बैलेंस रहेगा, पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसे हैं वो सब कुछ उड़ाओ। सेविंग तो आपको करनी है, और अपनी मनी को आपको बैलेंस भी करना है, यानी कि सोच समझकर खर्चा करें। सोच समझकर किसी को उधार देते वक्त सोचिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसा है। हर किसी को आप नहीं बांट सकते, हर किसी को नहीं दे सकते जो आपने कमा कर रखे हैं पैसे। अगर आप किसी को देने भी पड़ते हैं तो सोच लीजिए 10 बार कि ये व्यक्ति ट्रस्टेड है, विश्वास है कि वो लौटाएगा या लौटाएगी, तभी आप पैसे देने के बारे में सोचिए। क्योंकि यहाँ पे दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल। अगर आप किसी को पैसे देते हैं तो आपको देर से मिल सकते हैं, मतलब आप देंगे किसी को ज़रूरत के वक्त, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो वो पैसे ना लौटाएं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है। सो इस महीने की 9 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस महीने की 6 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 20 तारीख इम्पॉर्टेंट है। 24 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है। सो यस, देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है उनके जीवन में। प्लीज़ बताएं मुझे एंजल।
प्लेफुलनेस, एक खुशी भरा मौका या कुछ खुशी भरी गुड न्यूज़, खुश खबरी आपको मिल सकती है। बहुत काफ़ी टाइम के बाद मतलब हो सकता है कि आपका काम बन जाए, जैसे मैंने कहा ना कि एग्ज़ाम में पास हो जाए, या आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या आपका प्रमोशन हो जाए, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नेचर के साथ बिताना ज़रूरी है, या ऑलरेडी बिता रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि नेचर के साथ, यानी कि पेड़ पौधे लगाएं, कुछ गार्डन बनाएं, ठीक है। अपने आसपास पेड़ पौधे होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है तो यस, पेड़ पौधों का पानी देकर उनकी केयर करना, नेचर के साथ जब आप क्लोज रहते हैं ना, तब भी आपके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और आप पॉजिटिविटी फील करते हैं। करके देखिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस, आपको मैंने पहले कहा कि मेडिटेशन करने से ना, जहाँ पर आप भटक जाते हो या जहाँ पर आप अटक जाते हो, वो सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि जब भी आप अटक जाते हैं या जब भी आप थोड़े से ऐसे एनर्जी में चले जाते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, किसको पूछूं, तब मेडिटेशन हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करें, या आप मेडिटेशन ऑनलाइन देखकर भी कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करें। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करना है। हो सकता है कि आप इजीली विश्वास रख देते हो, इजीली लोगों की बातों में आ जाते हो, धोखे मिलते हैं। तो ये कहता है कि आपका ब्रो चक्रा, इंट्यूशन पावर आपको तेज़ करने की ज़रूरत है। और यस, वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। सो रेड कलर में पहले ही दिखाई दिया था, रेड कलर, ऑरेंज कलर, यानी कि रूट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मुझे लगता है कि काम, पैसे, रिश्ते, इसी में आप अटके हुए हो। अपने लिए समय निकाल कर वैकेशन पर जाएं, थोड़ा सा घूमने का प्रयास करें बाहर, नए लोगों से दोस्ती बनाने की कोशिश करें। देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे, अरे वाह क्या लाइफ है। तो लाइफ को आप जैसे चाहिए आप उसे लेकर जा सकते हो। ओके, उसको आप टेंशन में भी डाल सकते हो, उसको आप खुशी से भी बिता सकते हो। तो ये सब कुछ ईश्वर ने आपके हाथ में दिया है। बस पॉजिटिव रहिए, आगे का वक्त बहुत अच्छा है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में मेष राशि वालों के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें चैनल 555 डिवाइन टैरेट को, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए ज़रूर फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर मिलेगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अपने लिए रीडिंग लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, हीलिंग करवाना चाहते हो, रिलेशनशिप हीलिंग, थर्ड पार्टी हीलिंग, तो उसके लिए भी वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।